नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल हम जींद के अर्जुन स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। लगभग जो आंकड़ा सामने आना था वो आ चुका है। 18,272 वोटों से ब्रह्मचारी आगे बढ़त बनाया हुआ है। लगभग जीत तय मानी जा रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं जश्न का माहौल बना रहे हैं और गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप गिल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदीप जी? बढ़त आगे बनी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंडर करंट था ये, जिस सरकार ने जुमलों के आधार पर इस देश को ठगने का काम किया, उस सरकार के प्रति किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, हर वर्ग लामबद्ध था। जहां गरीबों को ये कहा गया था कि हम आपके हित में काम करेंगे, व्यापारी के हित में काम करेंगे, कर्मचारी को उसका वेतनमान देंगे, वहीं युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी। उसके विपरीत अडानी अंबानी के कर्जे माफ किए गए, किसान को सड़कों पर पीटा गया, आंगनवाड़ी वर्करों को सड़कों पर पीटा गया, व्यापारियों से खुलेआम फिरौतियाँ मांगी गई, कत्ल किए गए। वहीं पर युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा गया, प्राइवेट की तरह नौकरियां दी गई। जिस प्रकार से कौशल रोजगार और उस तरह की टेम्परेरी नौकरियां देकर लॉलीपॉप देने का काम किया, उन सब को ठेंगा दिखा करके बनी सरकार को आज उस जनता ने जिसे बढ़ाने का काम किया था, उसी ने नीचे खींच करके उसकी औकात बताने का काम किया। ये लोग कह रहे थे 400 पार का नारा, ये लोग जनता के दिमाग से खेल रहे हैं। जनता के दिमाग से खेलने का काम लगातार ये करते रहे हैं। जनता के दिमाग से खेलने से इन्होंने और कुछ नहीं किया। हम सभी लोगों ने आज, चाहे वो राजू भाई हैं, जींद के लोगों को एक खास तौर पर मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, छत्तीस बरादरी के लोगों को, हर गली कुचे को, जहां हर वर्ग ये कह रहा था, हर नेता ये कह रहा था कि जींद में कहीं हम मिस ना कर दें। जींद से बढ़त मानी जा रही थी कि भाजपा 10 या 15,000 वोटों से जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बढ़त बहुत कम मिली भाजपा को। मैं फिर कह रहा हूँ, अंडर करंट था। हम देख चुके थे लोगों को इस सरकार ने जितना प्रताड़ित किया, उसी हिसाब से लोगों ने मत दे करके अपने सभी नेताओं को, चाहे वो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा में देखो आप, तो सभी को आप मैंडेट किस प्रकार से मिला। इवन देन मुख्यमंत्री के खिलाफ एक नौजवान लड़ा, उसको भी किस प्रकार पलकों पर बिठाने का काम किया, लाखों वोट देने का काम किया। लेकिन साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जींद में मैंने बहुत सारे चुनाव जो है ना लड़े और लड़वाए। हमने देखा यहाँ कि जींद की जनता ने पहली बार इस प्रकार से जो सरकार बनी हुई थी और जो सोच रही थी कि हम यहाँ से बढ़त तो 100% 20-25 हज़ार की लेंगे, उसे तमाचा मारने का काम किया। जिस प्रकार उन्हें तमाचा मारा गया, उसी प्रकार जनता ने आज ये दिखा दिया कि लोकतंत्र का हनन करने वाली सरकारों को इसी प्रकार, जैसे कि हमारे मौजूदा विधायक को एक दिन मैंने कहा भी था, इतने मुंह ऊपर हो गए थे नुमाइंदों के कि वो सरेआम, चाहे वो किसान था, चाहे वो कर्मचारी था, उनके लिए उल्टे शब्द बोलते थे कि हम लोग। पर कुछ कार्यकर्ता पटाखे बजा रहे हैं बाइक से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पटाखे बाइक से नहीं बजा रहे, वो आप देखेंगे तो वो ये आतिशबाजी वाले लेके आए हुए हैं। थोड़ा सा मैंडेट मिलने के बाद जब एक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है कोई वर्कर और उसे सालों हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आए रैली की गुआना में, तो क्या असर लगा आपको? मोदी का इतना असर दिखाई नहीं दिया? देखिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि इन्होंने कहा कि चाय बेचने वाला है। अब चाय बेचने वाला है तो गरीब की सुनेगा, कमेरे की सुनेगा, कर्मचारी की सुनेगा, छोटे व्यापारी की और किसान की सुनेगा। उसके विपरीत हुआ, अडानी की, अंबानी की सुनी गई, किसान की स्वामीनाथन रिपोर्ट में ठेंगा दिखा दिया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो ये आतिशबाजी उन लोगों की है जो इस सरकार से दुखी और परेशान। राजू जी, जींद में अमित शाह, वो जेपी नड्डा आए, रोड शो निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं रोड शो का जितना असर होना चाहिए था वो असर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। ठीक है, हर पार्टी अपना प्रचार करती है, अपने स्टार प्रचारक को लाती है, वो भी लाए, परंतु आपने देखी लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग उनके जुलूस में भी, शो में भी नहीं पहुंच पाए। तो हर व्यक्ति ने, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो खिलाड़ी है, हर आदमी ने अपना गुस्सा निकालने का काम किया। और मैं तो बधाई देता हूं छत्तीस बिरादरी के हर व्यक्ति को, जिन्होंने आज ब्रह्मचारी जी को और कांग्रेस पार्टी को इतना अच्छा मैंडेट दिया और कांग्रेस पार्टी का जो एक सूखे को खत्म करने का काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हम दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कार्यकर्ता किस प्रकार यहाँ पर जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर जश्न मना रहे हैं।
18,272 की बढ़त यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी ने बनाई है। और चुनाव आपने देखा किस प्रकार दोनों ने चुनाव लड़ा, दोनों ब्राह्मण जाति से आते हैं। सोनीपत लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। आप देख रहे थे सुबह से ही टक्कर बनी हुई थी, एक सरपंची का चुनाव होता है उस तरह यहाँ पर टक्कर बनी हुई थी। काफी रोमांचक यह चुनाव था और देखा जा रहा था कभी ब्रह्मचारी आगे कभी बड़ौली आगे है। लगभग शुरुआती दौर में 5-6 राउंड में सतपाल ब्रह्मचारी आगे रहे और बाद में मोहनलाल बड़ौली आगे रहे। देखा जा रहा था कहीं बड़ौली ना जीत जाए, ब्रह्मचारी ना जीत जाए। लगातार एक सरपंची का चुनाव होता है, इस तरह से यहाँ पर टक्कर बनी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। गुलाल लगाकर और लड्डू खिलाकर एक दूसरे को अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। जींद से आप लाइव तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर काफी जोश और उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कितना जोश और उत्साह ब्रह्मचारी अपने कार्य में दिखाएंगे। सोनीपत से लगभग तय हो चुका है कि सांसद बनने जा रहे हैं। 18,000 की जो बढ़त है हमारे ख्याल से अब नहीं टूटने वाली है और यहाँ से सांसद बनकर सामने आएंगे। तो देखने वाली बात है किस प्रकार लोकसभा में कार्य क्षेत्र रहेगा, उनका क्या कुछ कार्य करेंगे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।